आज जबकि हम असेंबली इलेक्शंस खत्म हो के कांग्रेस की सरकार जो है तेलंगाना में बनी है, उसके बाद अब एमपी इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। असेंबली इलेक्शंस के टाइम पे कांग्रेस पार्टी 6 गारंटीज का ऐलान करी थी। उसी तरह अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी जी 5 योजनाओं को लाए हैं, जहां केसीआर जी बोले थे कि हर घर में एक नौकरी दूंगा, और नरेंद्र मोदी बोले थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इनमें से दोनों चीजें जो है पूरी नहीं हुई, सिर्फ झूठे ख्वाब और झूठे वादे हुए। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे हर दिल अजीज लीडर राहुल गांधी ने सोचा कि हमें युवा न्याय लाना चाहिए। मतलब नौजवानों को हम इंसाफ कैसा दिलाएंगे, तो युवा न्याय के तहत हम जो है नौजवानों को रोजगार देंगे। उसके बाद दूसरा जो योजना है उसका नाम है भागीदार न्याय। कास्ट सेंसस कराने के बाद जिस कास्ट की जो परसेंटेज होगी पॉपुलेशन की, उनकी उतनी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी। फिर तीसरा जो है वो है नारी न्याय। कांग्रेस पार्टी का मानना है, हम लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है औरतों की है, महिलाओं की है। इसलिए नारी न्याय तहत महिलाओं की, औरतों की हर फील्ड में नुमाइंदगी होगी, रिप्रेजेंटेशन होगा, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, एजुकेशनल फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो। उसी तरह आप सब जानते हैं वो अपनी डिमांड करते हैं एमएसपी की, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस की, तो किसान न्याय के तहत किसानों को न्याय मिलेगा और मजदूर न्याय तहत मजदूरों को न्याय मिलेगा। ये सब हमारे लीडर राहुल गांधी जी की सोच है, जिसमें हर तबके को मद्देनजर रखते हुए योजनाएं दी गई हैं, ताकि उन योजनाओं से हर किसी को जो है न्याय मिल सके। राहुल गांधी जी का जहां भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, पहले हिंदुस्तान को जोड़ने में, मजबूत करने में, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में, वहीं दूसरा पड़ाव जो है यात्रा का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो मणिपुर से महाराष्ट्र तक है। ये यात्रा हिंदुस्तान के किसानों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान के मजदूरों को न्याय देने के लिए। आइए हम सब एकजुट हो जाएं, क्योंकि ये वक्त अब जो है ये बीजेपी सरकार को सेंटर से क्लीन बोल्ड करने का है। पहले जब हम अपोजिशन में थे तो हमारे 2 दुश्मन थे, एक टीआरएस, एक बीजेपी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पावर में हैं, कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है, इसलिए अब हमारा एक ही मुद्दा है कि कब हम नरेंद्र मोदी को दिल्ली से दफा करेंगे। क्यों? दिल्ली में और हिंदुस्तान के अन्य स्टेट्स में जो नफरत भरी सोच है, जो हिंदुस्तान को बांटने वाली सोच है, हिंदुस्तान को तोड़ने वाली सोच है, हिंदू मुस्लिम करने वाली सोच है, उस सोच को हमारे को मिटाना है। क्योंकि हम लोग कौन है? मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। हम जगह जगह अपनी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम वो लोग हैं, हम नफरत का, हम हिंदू मुस्लिम करने का, कट्टरवादी सोच रखने का साथ नहीं दे सकते। हमारा लीडर राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी की सोच हमारी सोच है। अगर हम सोच समझकर
एमपी इलेक्शंस में वोट नहीं डालेंगे, सही पार्टी को नहीं चुनेंगे, तो हम लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली की सोच जो है वो कहती है जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक वो पीएम बना रहेगा। डिक्टेटरशिप, हिंदुस्तान का जो आइन है वो खत्म कर दिया जाएगा। तीसरी बात, जहां कहीं पे अगर एक्सीडेंट हुआ वहां पर जो अक्यूजर है जिसकी तरफ से एक्सीडेंट हुआ उसको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे और उसको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 3 साल की जेल। और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये नए कानून निकल रहे हैं जिनकी वजह से हर कोई पिसा जा सकता है। और अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, तो आपके ऊपर केस बुक होगा। मतलब आपसे बोलने की जो ताकत है वो भी छीन ली जाएगी। जिस आइन के तहत हम लोगों को बोलने की इजाजत है, राइट टू स्पीक, वो भी हमसे छीन लिया जाएगा। हाल ही में अगर आप देखेंगे हमारे इस्लामिक प्रीचर मुफ्ती सलमान अजहरी जी को जो है बेल देने के बाद फिर से अरेस्ट करे। मुंबई पुलिस वाले टेररिस्ट एक्टिविस्ट स्क्वाड के साथ उनके ऊपर पासा का एक्ट लगाए देशद्रोही का। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या लब्बैक बोलने से या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने से केस बुक कर सकते हैं क्या? अगर ये बोलने से केस बुक किया जाता है, फिर जय श्री राम बोलने से भी केस बुक करना चाहिए। उन लोगों के ऊपर भी केस बुक करना चाहिए जो जबरदस्ती कहते हैं कि जय श्री राम बोलो। उन लोगों के ऊपर केस बुक करना चाहिए जो गाय के नाम पे इंसान को काटते हैं, मारते हैं। ये डबल पॉलिसियां किस लिए? कानून हर किसी के लिए है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी बौखला गया है। उसके दिल में खौफे हार बैठ गया है। उसको पता है कि आने वाले एमपी इलेक्शन में वो दिल्ली में नहीं रहेगा, अपना झोला उठा के निकल जाएगा। उसका काम ही वही है। तो उस बौखलाहट के मारे कभी कहीं पे हमले, कभी कहीं पे झगड़े, और अब मुफ्ती सलमान अजहरी जी को उठाना, क्योंकि नरेंद्र मोदी का काम ही यही है, हिंदू मुस्लिम करना, हिंदुस्तान की आवाम को जो है माइंड डाइवर्ट करना, उनके दिल दिमाग से खेलना, ताकि हम लोग पूछें नहीं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है। क्योंकि हम लोग एक वक्त बोले थे चौकीदार चोर है, वो चोर क्या कर रहा है, किस तरह उसने हिंदुस्तान को लूटा है, गरीबों का खून चूसा है, और किस तरह उसने अपने दोस्तों को, उद्योगपतियों को जो है आगे करा है। इन्हीं सब चीजों में हमारे को गुमराह करके जो है उनको अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि राहुल गांधी की जो अभी नई 5 योजनाएं हैं, ये योजनाएं लेके आप तेलंगाना की आवाम में जाइए, उनको बोलिए कि हमारा नेता जो है, हमारा जो लीडर है, वो कैसे आप सबके लिए सोचता है, हिंदुस्तान के हर एक वर्ग के लिए सोचता है। और उनकी सोच जो है और उनके वादे जो हैं वो पक्के वादे हैं, क्योंकि कांग्रेस के वादे पक्के और सच्चे रहते हैं। हमने कर्नाटक में इलेक्शंस लड़े, हमने वहां पे गारंटी कार्ड इशू किए, हमने हैदराबाद में इलेक्शन लड़े, तेलंगाना में हमने यहाँ पे भी गारंटी कार्ड जो है इशू किए, जिसमें हमारे सीएम और डिप्टी सीएम के सिग्नेचर्स थे। क्यों? क्योंकि हमारा वादा पक्का और सच्चा वादा है। हम लोग हवा में बात नहीं करते, केसीआर की तरह हम लोग बट्टेबाज नहीं है, मोदी की तरह जो है हम जुमलेबाज नहीं है। हमारे वादे सच्चे और पक्के वादे हैं। शुक्रिया।